हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी हाल ही में अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा रीजनिंग में रहा था वो सबसे मुश्किल, या मैं ये कह दूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था आप सभी छात्र छात्राओं को, वो किया था मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि से उसमें सवाल आए हुए थे, जैसे कि आप एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको यह केस सौंपा जाता है, तो बताइए आप उस केस के आधार पर वहाँ क्या डिसीजन निर्णय लेंगे। इस तरीके से सवाल आए थे, तो आपने देखा भी होगा, आपने किए होंगे, और ज़्यादातर बच्चों के गलत हुए हैं। तो मैं आपको वही सारी चीज़ें आपको यहाँ कराने चल रहा हूँ। मानसिक अभिरुचि में मैं सबसे पहले आज आपको, जैसे ऊपर लिख रखा है हमने, पुलिस अधिकारियों अब्लिक कर्मचारियों के पद व क्रम, ये मानसिक अभिरुचि का है। जैसे अभी आपको बता दूं, जो मानसिक अभिरुचि है वह अपने आप में एक अलग भाग है। इसमें टोटल लगभग लगभग 14 टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। इसमें जीएस का पोर्शन भी शामिल है, मूल विधि जो होती है अपने वो शामिल है, जैसे पुलिस के रेगुलेशन एक्ट, पॉक्सो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जो प्रश्न बने हैं इस चीज़ की जानकारी सबसे बेहतर तरीके से कौन बता सकता है। तो आपको जब पता ही है, यदि मैं इस परिवार में हूँ तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारे सामने हर वो चीज़ें आती हैं। तो और हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, हमने पढ़ाया भी गया है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो चीज़ें बताएंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सवाल ये भी पूछा गया था कि जो क्षेत्र का कुछ करके ऐसे दिया हुआ था, तो वो मैं अभी सारे पद और क्रम बताऊंगा आपको। उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर समझा पाऊँ मैं। तो आपसे एक ही आग्रह रिक्वेस्ट यह करूंगा कि आप सब यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गारंटी इस बात की है, आपको आज तक पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कुछ कभी किसी ने नहीं बताया होगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, वह मैं कह दूं हमारे विभाग में उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे निचला या सबसे छोटा जो पद है, या मैं कह दूं पहली जो सीढ़ी है वह कांस्टेबल है। हम लोग 12वें नंबर के जो कर्मचारी हैं, 12वें नंबर पे आते हैं। हमसे ऊपर 11वें लोग हमारे अधिकारी और हैं। कौन कौन से कैसे हैं हम लोग चलते हैं। आप लोगों से फिर से वही कहूँगा मैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें अंत में आपको वीडियो कैसी लगी है। हालांकि हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते इस चीज़ पे, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप खुद ही चीज़ों को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कांस्टेबल हूँ, तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सबसे पुलिस का सबसे जो वरिष्ठ अधिकारी जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, वो एक आईपीएस साहब होते हैं, आईपीएस होता है। वो कौन सा, जैसे मैं लिख देता हूँ, पुलिस का सबसे पहले नंबर का मैं बात करूँ तो जो है वो होते हैं डीजीपी। ये हमारे पहले नंबर के हैं, जो हमारे प्रदेश में चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो महोदय के द्वारा लिए जा रहे हैं। डीजीपी के बाद आ जाते हैं वो एडीजी साहब आते हैं। डीजीपी के बाद जो एक क्रम है, तो दूसरा क्रम जो है वो है एडीजी। अच्छा, पहला डीजीपी, दूसरा एडीजी। तीसरा जो क्रम है आपका वो आएगा साहब आईजी। चौथा जो क्रम है आपका वो आएगा आपका डीआईजी। पांचवा जो क्रम आएगा आपका वो आएगा एसएसपी। छठवां जो आपका क्रम आएगा वो आएगा एसपी। सातवां जो आपका क्रम आएगा वो आ जाएगा एएसपी ऑब्लिक डीएसपी। आठवां जो क्रम आएगा वो आएगा सीओ। नौवां जो क्रम आपका आएगा वो आएगा इंस्पेक्टर। 10वां जो क्रम आएगा वो आएगा एसआई। 11वां जो क्रम आएगा वो आएगा हेड कांस्टेबल। और 12वां जो क्रम आएगा कांस्टेबल। ये जो क्रम दिए हुए हैं इस तरीके से चीज़ें रहेंगी।
मैं बता दूं, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी या डीएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कांस्टेबल की। और इससे ऊपर आप देख लो इतने पद हैं, कौन सा पद कैसे आता है कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मैं बात करूं कि जो मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, कांस्टेबल के बाद हम 10 वर्ष बाद क्या होता है, जैसे मैं भर्ती हुआ कांस्टेबल में, हमारी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद हमारा क्या होगा, 10 साल बाद हमें प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन हमें मिलेगा, वो मिलेगा हेड कांस्टेबल की। ये हेड कांस्टेबल जो होता है, जिसकी बाजू पे 3 फीतें लगी होती हैं इस तरीके से, वो हेड कांस्टेबल साहब होते हैं। इसके बाद हमने कांस्टेबल के बाद हम हेड कांस्टेबल बन गए। अब एसआई, एसआई जो पद है वो एसआई पद डायरेक्ट पद भी है और प्रमोशन पद भी है। जैसे कांस्टेबल डायरेक्ट पद है, जिस डायरेक्ट का मतलब होता है हमने वैकेंसीज निकली और हमने फॉर्म अप्लाई किया और हम भर्ती हो गए, वो डायरेक्ट पद है। ये प्रमोशन पद है हेड कांस्टेबल की सीधी भर्ती। अभी जो मैं कह दूँ सिविल में वो नहीं निकलती, वो कंप्यूटर ऑपरेटर की निकलती है, वो डायरेक्ट हम जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो नहीं निकलेगी, वो तो हम लोग प्रमोशन होकर के जाते हैं। हेड कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर की निकलती है, वो हेड कांस्टेबल की भी निकलती है। तो वो चीज़ें बात की अभी मैं समझ लो, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। इसके बाद होता है डायरेक्ट एसआई, या यहाँ प्रमोशन होके भी यहाँ ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 साल, यहाँ से यहाँ तक जो लगेगा, यहाँ से यहाँ तक बनते हैं वो आपको 10 वर्ष लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 वर्ष, और यहाँ से फिर यहाँ तक आने में फिर आपको लगते हैं 6 वर्ष। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आने में 10 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 वर्ष। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, तब तक आप रिटायरमेंट पे आ जाते हैं। बाकी इनमें वर्षों में ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी कोई मैं कह दूँ पद खाली नहीं है और जैसे आपका समय हो गया है, फिर भी आपको हो सकता है कि आपको उस समय आपको न बनाया जाए हेड कांस्टेबल, या आप दरोगा न बन पाएँ, लेकिन समय जो सीमा है इतनी तो आपको मतलब कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहीं से चलते हैं। कांस्टेबल जो होता है, कांस्टेबल बीट का मैं कह दूं एक अधिकारी होता है, जो एक बीट मिलती है उसे। मैं ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा कि एक बीट कैसे होती है, क्या मिलती है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि जो बीट, या मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो इसी पे ही बना दूंगा मैं आपको, बीट क्या होती है, कैसे क्या काम करते हैं हम लोग। तो जैसे में ये है कि बीट का सबसे अधिकारी होता है वो कांस्टेबल होता है, जिसे बीट मिलती है। बीट में क्या होता है, उसमें पढ़ने वाले मजरे हैं, मस्जिद मंदिर हैं, उसमें मान लीजिए अब ग्राम प्रधान है, या मान लीजिए वो उसमें आता है नगर पालिका वगैरह में, तो उसके वो होते हैं नगर अध्यक्ष, जो भी हैं वो सब आ जाते हैं। नदियाँ, नाले, जो भी कट रोड, मंदिर, स्कूल, सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वह कांस्टेबल को न पता हो। तो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल यहाँ जो वर्क होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वर्क कम हो जाता है। फिर आगे आ जाओ, एसआई होता है। एसआई जो होता है वो या तो चौकी इंचार्ज बना दिए जाते हैं एसआई, या कोई वो नॉर्मल अपना ड्यूटी करते हैं, या फिर कोई हल्का, जैसे कहीं थाना क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें हल्का इंचार्ज बना दिया जाता है। और हल्का मिलता है उसमें गांव होते हैं, गांव जो होते हैं गांव को भी सिपाहियों के साथ बांट दिए जाते हैं। जैसे एक हल्के में 10 सिपाही हो गए, तो जैसे एक किसी हल्के में 10 सिपाही हो गए तो 10 सिपाहियों को वो क्या करेंगे, वितरण कर देंगे। तो जैसे किसी सिपाही के पास गांव मान लीजिए 20 हैं हल्के में और 10 सिपाही हैं, तो वो बांट देंगे कि एक सिपाही के पास में 2 गांव हो गए। तो अब वो सिपाही हैं तो उस क्षेत्र में पूरे में, लेकिन उसमें भी गांव बट गए तो वो उनकी बीट हो गई। तो वो बीट का मतलब यह है एक क्षेत्र बटा हुआ। अब वो जो उनमें गांव पड़ेंगे उनके वो अपने मुख्य रूप से अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, कि उसकी पूरी रूपरेखा जो मैप है, क्रम है, कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा खंबा कहाँ, सब कुछ जानकारी होती है वो कांस्टेबल को। तो वहाँ उससे बीट मिलती है वो। अच्छा, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर साहब हैं। अब बात आ जाती है इनकी भी, सुन लो। जैसे अगर बात मान लो
जैसे ये एसआई हैं, अगर कहीं ये एसआई हैं, अगर आपने देखा होगा एसओ साहब आए हैं, तो जो एसओ साहब होते हैं, जैसे कोई थाना छोटा है, अगर कोई थाना छोटा है तो उसमें थाना छोटा है तो उसमें ये एसआई साहब को अगर चार्ज दे दिया जाता है तो फिर एसआई की जगह फिर हो जाते हैं ये एसओ। जैसे थाना कोई छोटा है और इन्हें चार्ज मिल गया उस थाने का सब इंस्पेक्टर को, तो फिर हो जाते हैं ये एसओ। और मान लीजिए कोई थाना बड़ा है, अच्छा इनको पता है इनके कितने स्टार लगे होते हैं, तो इनके 2 स्टार लगे होते हैं, 2। अगर कोई थाना बड़ा है तो फिर इसका मतलब ये है एसओ ना होकर के फिर हो जाते हैं ये एसएचओ। इनके 3 स्टार होते हैं, इंस्पेक्टर साहब के 3 स्टार होते हैं पीली धातु के, सब इंस्पेक्टर के पास 2 स्टार होते हैं पीली धातु के। उत्तर प्रदेश पुलिस इनके भी बैच पे जैसे मेरे लिखा है ये उत्तर प्रदेश पुलिस, देखो ऐसे ही इनके लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये एसएचओ वाला जो अभी सवाल आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि जो थाना क्षेत्र है उनका वो एसएचओ के संबंधित आया था, तो ये इंस्पेक्टर साहब होते हैं। थाना बड़ा होता है इसलिए उन्हें 3 स्टार मतलब इंस्पेक्टर साहब को चार्ज मिलता है उसका। वहाँ पर कोतवाली भी कहलाई जाती है, कोतवाली, ठीक है। थाना कोतवाली जो होता है ऐसे करके कोतवाली लगाते हैं वहाँ पे, तो वो कोतवाली भी कहलाई जाती है। इसका मतलब ये है वह क्षेत्र बड़ा है और उसमें जो कार्यभार संभाल रहे हैं वह इंस्पेक्टर साहब संभाल रहे हैं। अब कुछ थानों मिलकर के जो चार्ज या कार्यभार संभालते हैं वो संभालते हैं सीओ साहब। जैसे सीओ साहब के पास में एक क्षेत्र मिलता है, उस क्षेत्र में कितने थाने हैं, 2 थाने हैं, 3 थाने हैं, वो मिलते हैं। सीओ साहब होते हैं तो ये उसको संभालते हैं दोनों तीनों थानों को, तो सीओ साहब हो गए। इनके सफ़ेद धातु के 3 स्टार होते हैं और इनके भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है, इनके 3 स्टार होते हैं। अच्छा अब बात आती है एएसपी या डीएसपी। एएसपी या डीएसपी, देखो डीएसपी की बात करें या एएसपी की बात करें तो ये दोनों समकक्ष के आधार पर हैं, लेकिन अगर बात आ जाती है जो डीएसपी साहब हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। डीएसपी, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं डीएसपी। पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है, तो वो डीजीपी। और उत्तर प्रदेश का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, तो वो डीएसपी साहब। ये दोनों समकक्ष होते हैं, एएसपी और डीएसपी। अब यहाँ से बात आती है, अब मैं आता हूँ एसपी। जो एसपी साहब होते हैं, जैसे कोई ज़िला बड़ा है, यह इनके कार्यभार संभालते सारी चीज़ों को देखते हैं एसपी साहब के। इससे मैं कह दूँ ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं के संरक्षण में अपना सर का कार्य होता है डीएसपी साहब और एसपी साहब का। अब बात आती है जैसे एसपी साहब, यदि कोई ज़िला छोटा है, यदि कोई ज़िला छोटा है, अच्छा बात आती है ये देखो ये भी भर्ती हुई यहाँ जो तैयारी करते हैं डीएसपी की जो लोग, वो पीसीएस के तहत आते हैं। एसपी या एसएसपी या इससे समकक्ष ऊपर होते हैं, तो वो जो आते हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो उसमें वो वहाँ जो जैसे क्रम उन्हें रैंक मिलती है उस आधार पे वो आईपीएस साहब बन जाते हैं। तो जैसे कोई ज़िला छोटा है तो उसमें चार्ज मिल जाता है, वो मिलता है एसपी साहब को, तो वहाँ के वो कप्तान साहब कहलाते हैं, कप्तान महोदय। जैसे कोई ज़िला छोटा है तो वो कप्तान साहब हैं वहाँ के। अच्छा बात आती है जैसे कोई ज़िला बड़ा है, जैसे मैं बरेली में हूँ, अगर कोई ज़िला बड़ा है तो जो ज़िला बड़ा है तो वहाँ पर कप्तान साहब जो होंगे, तो वहाँ पे जो चार्ज मिला हुआ है तो वो है एसएसपी साहब। अच्छा एसएसपी और एसपी में क्या है मैं बता दूँ, तो एसपी साहब जो हैं इनके 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है एसपी साहब के। जब कोई एसएसपी साहब बन जाते हैं तो उनके 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है। अब यहाँ ज़िला बड़ा है तो आप कह सकते हो कि एसएसपी साहब हैं कप्तान यहाँ के। अच्छा अब बात आती है यहाँ से भी कप्तान साहब ये भी हो सकते हैं और कप्तान साहब ये भी हो सकते हैं। ये इन पर भी जिला की कमान हो सकती है, इन पर भी जिला की कमान हो सकती है। अच्छा इनका नियंत्रण कौन करता है इन सब का, तो वो करता है डीएम साहब करते हैं। इनका नियंत्रण भी डीएम साहब के हाथ में होता है। अब बात आती है डीआईजी साहब, एसएसपी साहब के बाद डीआईजी साहब, यहाँ से भी प्रमोशन होकर के यह डीआईजी साहब बन जाते हैं। इनके 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ हो जाता है डीआईजी साहब के।
अब इसके बाद आ जाते हैं आईजी साहब। यहाँ से भी प्रमोशन होकर के आईजी साहब हो जाते हैं, आईजी साहब बन जाते हैं। यहाँ से भी प्रमोशन होकर के एडीजी साहब बन जाते हैं। यहाँ से भी प्रमोशन होके डीजीपी साहब बन जाते हैं। डीजीपी जो साहब होते हैं वो राज्यपाल के, मैं कह दूँ, सलाहकार होते हैं। डीजीपी साहब, एक सवाल ये भी बनता है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो आप कह सकते हो कि डीजीपी साहब होते हैं राज्यपाल के। तो मैं कह दूं अपने यहाँ जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश में जो हैं उनके सलाहकार कौन हैं, तो आप ये होते हैं। और एक और कोई सचिव करके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो डीजीपी साहब जो होते हैं वो सलाहकार भी होते हैं, प्लस ये सारी जो टीम है, ये रूपरेखा चल रही है, इन सबको आदेश आदान प्रदान करते हैं वो डीजीपी साहब के माध्यम से होता है सबको। और ये भी जो सर हैं इनका भी मैं कह दूं जो अपना रहता है, तो सर भी संरक्षण में जो कार्य कर रहे हैं वो हमें पता है सरकार के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। तो ये क्रम है। तो यहाँ पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, तो अच्छा अभी जो सवाल आया था वो एसएचओ साहब से संबंधित आया था। तो जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो मैं कह दूँ एसएचओ होते, थाना बड़ा होता है तब ये मिलता है। अब बात आती है, जैसे मैं कह दूँ जो पुलिस है वो कौन सी अनुसूची में आता है और किसका विषय है, तो ये कह दूँ 7वीं अनुसूची में आता है। और ये मैं कह दूँ किस में आर्टिकल इसका कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊँ अगली वीडियो में, अभी नहीं। फिर भी चलो बात आती है तो मैं 246 है आपको। बाकी मैं कह दूँ तो ये राज्य सूची के विषय में आता है, मैं कह दूँ उत्तर प्रदेश पुलिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस की परिभाषा क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सारी किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, किसने यह स्टार्ट किया था है, और मैं कह दूँ इसकी स्थापना या वो चीज़ें कब हुई हैं, गठन कब हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो था, ये जो पढ़ाया हमने आपको बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि मानसिक अभिरुचि से यहाँ से सवाल 101% बनने ही बनने हैं। तो मानसिक अभिरुचि से सारा क्रम है, आपको यह भी याद रखना है। इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे जो बीट होती है वो किसे कहते हैं, और वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को काम क्यों, क्योंकि हमें लगता है बीट से संबंधित मानसिक अभिरुचि में सवाल आने वाले हैं या बन सकते हैं, उनका कार्य क्या होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो तब तक के लिए अगली वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भैया, और बेल आइकन को दबा लें, और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आपको हमारी चीज़ें सही हैं, पसंद आई हैं, तो आप हमें शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।